ये हमारी जो है प्रार्थना सभा जो सेमिनार है, ये हर रविवार की तरह नहीं है कि हम हर संडे आए, चर्च अटेंड करें, बैठें, वचन सुने, प्रार्थना करें और चले जाएं। शिष्यता यानी चेला, शिष्यता यानी चेला। और जो ये सभा जो रखी गई है, ये किसी मनुष्य के ज्ञान या उसके आधार पर नहीं रखी गई, या मनुष्य की विचारधारा पर या उसकी योजना पर नहीं रखी गई है। या मैंने ऐसा नहीं किया कि चलो हम चेलों की सभा एक रखते हैं, यूथ की मीटिंग होती है, वुमेन सेमिनार होता है, चलो चेलों की सभा भी हम करें। परंतु इसके पीछे एक दर्शन है। मुझे कुछ साल पहले, लगभग 3 या 4 साल पहले एक स्वप्न आया। और कई बार, जैसा मैंने आपको बताया है कि प्रभु कई बार मुझसे स्वप्न बिल्कुल सटीक बात करते हैं, साफ स्पष्ट मुझे बात आती है। जैसा मैं सो रहा होता हूँ लगभग 3:30-4 बजे, और कोई मेरे कान के पास आकर बिल्कुल साफ आवाज़ में बोलता है, और मैं कच्ची नींद में होता हूँ, मेरी आंख नहीं खुल पाती, बस मैं कच्ची नींद में होता हूँ, मैं सुनना ही दे रहा होता है मुझे साफ। और बिल्कुल प्रभु ने मुझे बोला, मेरे लिए चेला बना, मेरे लिए चेला बना। और उस दिन मैं सोचा कि शायद प्रभु ये बोल रहे हैं कि मुझे चेलों पर वचन देना होगा। तो संडे का दिन था, मैं उस दिन चेलों के लिए वचन तैयार करके आया और मैं बैठा हुआ था, और मैंने कहा कि अब मैं चेलों के ऊपर वचन का प्रचार करूंगा। तब अचानक जब मैं वचन प्रचार करने ही वाला था, और अचानक जब आराधना हो रही थी और मुझे मंच पर आना था प्रचार करने के लिए, तभी प्रभु की आत्मा ने मुझे फिर बोला कि चेलों पर तुझे संदेश नहीं देना है, पर तुझे मेरे लिए चेला बनाना है, उन्हें अलग कर। तो मैं सोचने लगा, अभी अच्छा भला मैं चेलों के ऊपर संदेश देने के लिए आया हूँ, वचन मेरा तैयार है, अब मैं क्या बोलूँ? अचानक 2 मिनट पहले मैं क्या बोलूँ? परंतु मैं खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता करी, मैंने और अलग विषय पे प्रचार किया, पर चेलों पे प्रचार नहीं किया। चेलों के लिए मुझे पवित्र आत्मा ने बुद्धि दी, और मैंने अनाउंस किया कि वो लोग जो प्रभु की सेवा को करना चाहते हैं, उनके मन में इच्छा है, अभिलाषा है, हाँ मैंने प्रभु की सेवा को करना है। क्योंकि यहाँ पर क्वायर के बच्चे गाना गा रहे होते हैं, भाई बजा रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ के प्रचार करते हैं, कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं, पर कुछ लोग तो आकर सिर्फ सुनकर चले जाते हैं। पर उनके मन में एक इच्छा होती है, मुझे भी प्रभु के लिए कुछ करना है, पर मैं क्या करूं? गाना मैं गा नहीं सकता, बजा नहीं सकता, मैं प्रचार तो मुझसे होता नहीं है, और भविष्यवाणी भी का वरदान भी नहीं है, तो मैं क्या करूं प्रभु के लिए? पर मैंने तो करना है कुछ ना कुछ प्रभु के लिए। तो मन में हमारी इच्छा रहती है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बुद्धि दी कि उन लोगों को बुला। तो हमने कलीसिया में अनाउंस किया और लोगों को बुलाया, और हमने एक चेलों का एक अलग ग्रुप शुरू किया, चेलों की सभाएं शुरू की गई। सो ये जो दर्शन है, जो आप इकट्ठा हुए हैं आज के दिन, ये परमेश्वर की योजना है, प्रभु की आज्ञा है। हालेलुया। सो प्रभु का आत्मा आपसे व्यक्तिगत बातचीत करना चाहता है इन वचनों के माध्यम से। और बीते 30 साल में बहुत सारे अनुभव मेरे संग हुए, हर तरह के अनुभव हुए सेवा के अंदर, और मैंने उन अनुभवों से सीखा कि एक परिपक्व प्रचारक कैसे हो सकता है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, उसमें क्या विशेष बातें होनी चाहिए, जो एक अच्छा प्रभु का चेला बने। हम प्रभु का चेला बनने जा रहे हैं, परंतु हमें ये तो मालूम हो कि हमारे अंदर वो क्या काबिलियत हो, क्या गुण हो। सिर्फ रजिस्ट्रेशन देने से, चेलों की सभा में अटेंड होने से हम प्रभु के चेले नहीं हो जाते। मेरी नज़र में हो सकता है, ओ आज 100 लोग आए थे, संजय भाई बता सकते, भैया देखो 100 लोगों का खाना बना था और 130 लोग आ गए, 30 लोग फालतू आ गए, यानी हम खुश हो जाएं, अरे 130 चेले हैं हमारे चर्च में। नहीं, हमें
परमेश्वर के दृष्टिकोण में देखना है, क्योंकि ये सेवा तो परमेश्वर की है, ये नेल्स बेंजामिन की नहीं है। तो नेल्स बेंजामिन तो एक मनुष्य है, वो शायद प्रसन्न हो जाए लोगों को देखकर, पर प्रभु उन चेलों को देखना चाहता है जो उसके मन अनुसार हो, जो उसके वचन के अनुसार हो, जो जिनमें वो गुण हो, जिनमें वो काबिलियत हो। क्योंकि एक संसार का एक नियम है, हम भी जब किसी को कोई ड्यूटी देते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसके गुणों को देखते हैं, क्या ये योग्य है उन बातों के लिए, है ना, क्या ये काबिल है। एक दुकानदार भी अपनी दुकान अगर किसी अपने नौकर को सौंपता है तो उसको सौंपता है जिसको मालूम है मेरा गल्ला इसके पास सुरक्षित है, इसके पास 1000 के 500 के नोट हैं, मेरा गल्ला भरा हुआ है। ये ईमानदार आदमी 1 रुपया नहीं चुराता, जितना बिकेगा उतना का उतना ये मेरे गल्ले में डालेगा, ये ईमानदार है। ग्राहकों से प्यार से बात करता है, जो सेल्समैन आते हैं उनसे भी अच्छे से निपट लेता है। तो दुकानदार ये देखता है, काबिलियत देखता है, फिर ऐसे व्यक्ति को ही वो ड्यूटी दिया जाता है। आप समझ रहे हैं ना। तो परमेश्वर हमारे भीतर उन काबिलियत को देखना चाहता है। नेल्स बेंजामिन को तो आप धोखा दे सकते हो, परंतु परमेश्वर को धोखा कोई नहीं दे सकता, ये बात जान लेना। वो तोलता है, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य तो अपनी दृष्टि में अपने आप को हमेशा खरा ही पाता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। यहोवा किसे तोलता है? मन को तोलता है। और वो जो तोलता है ना, उसके तोलने में कोई व्यक्ति दोष नहीं निकाल सकता। तो हमें प्रभु के वचन से उन बातों को सीखना है, आज समझना है हमारे भीतर वो क्या गुण हों। अब उन बातों को लिखिएगा जरूर। कितने लोग हैं अपने साथ जो पेन पेंसिल लेके आए हैं, नोटबुक लेके आए हैं लिखने के लिए? हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि आज आपको बहुत सारे मैं वचन बताऊंगा और लिखने के लिए पॉइंट रहेंगे, आप उनको लिखिएगा। कोई अगर कॉपी पेंसिल नहीं लाया तो वो रिकॉर्ड कर ले मोबाइल में, पर मोबाइल का साइलेंट रखिएगा और इन बातों पे मनन करना, क्योंकि ये बातें मैंने परमेश्वर से सीखी, मुझे किसी प्रचारक पादरी ने नहीं बताई, मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाए। अनुभवों में 30 साल लगे मुझे इन बातों को सीखने में। तो मैं जानता हूं परमेश्वर के मन में ये बातें हैं और वो ऐसी ही योग्यता आप लोगों के भीतर देखना चाहते हैं, काबिलियत, तभी वो आपको अपना अच्छा मजबूत चेला बनाएंगे। हालेलुया। तो चेलों में जो गुण होना चाहिए, पहला जो गुण है लिख लो, अविश्वासी लोगों को प्रभु का सुसमाचार साझा करना, यानी प्रचार करना। अविश्वासी लोग जो प्रभु को नहीं जानते, उनको सुसमाचार का साझा करना, उन्हें बताना। दूसरा पॉइंट है शिक्षा देना, यानी अविश्वासियों को शिक्षा देना। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर से प्रेम करना। चौथा पॉइंट है दूसरों से प्रेम करना। और पांचवा है स्वयं को नकारना, यानी अपने आप का इनकार करना। छठवां पॉइंट है परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना। सातवां पॉइंट है अन्य विश्वासियों के साथ संगति करना। आठवां पॉइंट है मसीह का अनुकरण करना, यानी मसीह के पीछे चलना। नवा पॉइंट है समर्पण। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है, समर्पण। और 10वां पॉइंट है अपने आप को निवेश करना, यानी अपने ही आप को इन्वेस्ट करना। इन पॉइंटों को लिखने के लिए पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता करी। तो अब मैं आपको बताता हूं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर के जो वचन में है लिखा, दूसरों को परमेश्वर, सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे। अब हम हर एक पॉइंट को
अच्छे से विस्तार से सीखेंगे। पहले पॉइंट को हमने सीखा कि क्या है पहला पॉइंट बताओ? हाँ, दूसरे लोगों को परमेश्वर का वचन साझा करना। तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से मत्ती की किताब, इसका 28 अध्याय और इसका 19वां पद। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। हाँ, देखो क्या बात लिखा है यहाँ पर। प्रभु ने ये आज्ञा अपने 12 चेलों को दिया और बोला तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। जाओ, ये आज्ञा है प्रभु की ओर से, और सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और जो बातें, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी उनका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यहां पर प्रभु इस बात पर जोर देता है कि हमें निकलना है, हमें जाना है, हमें निकलना है घर से, हमें जाना है। एक चेले के अंदर ये खूबी होती है कि अगर वो प्रभु को जान गया, प्रभु से प्रेम करने लग गया, तो वो गवाही देगा, दूसरों को बताएगा। जब मैंने प्रभु को जाना 93 में, और जब मेरा उद्धार हुआ और जब मैंने प्रभु के पास आया, तब परमेश्वर ने मेरे अंदर वो प्यास डाली कि मैं प्यासा हो गया कि मैं लोगों को प्रभु के बारे में बताऊं। मेरा मन होता था ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु के बारे में जाने। तब मैं बहुत गरीबी में था, मेरे पास पैसा नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। तो मैं ढका चर्च का, हम लोग मेंबर थे, तो मैं ढका चर्च के पादरी साहब से मिला। मैंने कहा अंकल मैं प्रचार करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं प्रचार कैसे करूँ? तो उन्होंने एक पर्चा बनाया, लेटर हेड पे लिखा और मुझे कहा बेटा मुखर्जी नगर चले जाना, ये लेटर हेड दिखाना, वहाँ पे तुम्हें वो ट्रैक्ट्स दे देंगे, छोटी छोटी प्रभु यीशु मसीह की किताबें, पर्चे वो दे देंगे, तुम जितना चाहो वहाँ से ले सकते हो। और मैं वहाँ गया और रोज़ हर 1-2 दिन बाद मैं रोज़ पहुँच जाता वहाँ पर और पेटी की पेटी ले आता। 10,000 ट्रैक्ट्स उसमें होते थे। साइकिल पर पहुँच जाना, कभी कैंप के चौक, कभी ये बुराड़ी चौक, यहाँ साइड में पेटी रख लेता अपनी साइकिल पर और आते जाते लोगों को बांटता रहता था। और मैं देखता रहता था, 10,000 की पेटी थी, 2,500 लोगों को प्रभु का वचन दे दिया है। पर्चे चले गए 2,500 में। कुछ तो लोग पढ़ेंगे, कुछ फेंकेंगे, कुछ पढ़ेंगे। और फिर देखता था, खुश होता था, 5,000 पर्चे बांट दिए मैंने। 5,000 लोगों को प्रभु का बताया बारे में, खुश होता था मैं, इतने लोगों को प्रभु का वचन में प्रचार कर रहा हूँ। तो जब पेटी खत्म हो जाती थी मुझे बड़ी खुशी होती थी, 10,000 लोग ने प्रभु को जाना। मेरे दिल में बड़ी खुशी होती थी। कई लोग पर्चे फेंक दिया करते थे तो देख के मायूसी आती थी, पर अंदर से तसल्ली होती थी, 10,000 इसने पर्चा फेंका ना तो पीछे पीछे कोई आ रहा होगा, वो पर्चा पकड़ लेगा। और होता था मेरे सामने, मैं पर्चे देता था, दूसरा वाला पर्चा लेता था, जरा सा उसने देखा वो फेंक दिया, पर पीछे जो आ रहा होता था उसने देखा कि इसने पर्चा फेंका, तो वो चलते चलते वो पर्चा उठा लिया करता था और वो चलते चलते वो पढ़ने लग जाता था। तो कहता था प्रभु का वचन बेकार नहीं जा रहा, कोई ना कोई तो देख रहा है, कोई ना कोई तो पढ़ रहा है। तो कितने पर्चे बांटे मैंने, बहुत। और ये लगभग 2-3 साल में पर्चे बांटता रहा। आमोस भैया से मेरी मुलाकात हुई, मैंने आपको गवाही में बताया। आमोस भैया ने मुझे कहा कि बेटा जिनका काम पर्चे बांटना उन्हें पर्चे बांटने दो, तुम अभिषेक पाए हुए हो, अपना अभिषेक लोगों को दिखाओ, तुम्हें क्या मिला है, तुम्हें वरदान मिले हैं प्रभु के, तुम लोगों को दिखाओ। अब उनकी बात मेरे दिमाग में छप गई थी, मुझे लोगों को दिखाना, पर लोग तो मेरे पास है नहीं, मैं दिखाऊं कैसे वरदान कि मेरे पास क्या है। तो मुझे ध्यान आया प्रभु का वचन में बार बार लिखा है लोग, प्रभु यीशु लोगों को चंगा किया करते थे। तब मैं अस्पताल जाने लग गया, कभी ये टीबी अस्पताल चला जाऊं जो कैंप में है,
कभी मैं वहाँ इरविन अस्पताल चला जाऊँ दिल्ली गेट, और मेरी अजमेरी गेट में जॉब लग गई, तो उसके बाद जॉब ख़त्म होने के बाद मैं इरविन अस्पताल जाता था वार्ड में, और बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करके आता था 10:30-11 बजे। उस समय मेरे पास कोई बाइक टू व्हीलर नहीं था, साइकिल हुआ करती थी, साइकिल से मैं आता था। अब आप सोचिए, अस्पतालों में जाता था वचन का प्रचार करने, कोई मेरे ऊपर सीनियर नहीं, कोई पास्टर नहीं, कोई मुझे शाबाशी देने वाला नहीं, कोई मुझे पैसे से मदद करने वाला नहीं, पर अंदर एक भूख थी, मुझे जाना है, मुझे लोगों को प्रभु के बारे में बताना है, मैंने जीवित परमेश्वर को जाना है, और वह मेरे जीवन में बदलाव ला रहा है। उसने मेरे परिवार में बदलाव लाया। अब वही जीवित परमेश्वर को लोग जाने। लोग अपनी बंधुआइयों में मरे जा रहे हैं, लोग अपने श्रापों में मरे जा रहे हैं, लोग अपने असाध्य रोगों में मर रहे हैं। जो बीमारियां डॉक्टर वैद्य नहीं ठीक कर पा रहे, मेरा यीशु ठीक कर सकता है ना। और अगर वो ठीक कर देगा तो सामने वाला जानेगा कि अरे मेरी बीमारी को लोग डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, वैद्य नहीं ठीक कर पाए, अरे ये तो जीवित परमेश्वर है यीशु, इसने मुझे चंगा किया। मैं मानता था ये विश्वास करेगा, अगर ये चंगा हो जाएगा, इसकी बिरादरी विश्वास करेगी, परिवार विश्वास करेगा, जिस गली मोहल्ले में होता होगा वो विश्वास करेंगे। मैं लोगों के लिए जानता भी नहीं था, मैं उन लोगों के लिए उपवास करता था। कोई आदमी मुझे बताता, किसी के घर ले जाता, मैं प्रार्थना करता, कैंसर आदमी के लिए मरने पर है, डॉक्टर ने 10 दिन का टाइम दिया है, बस फाइनल स्टेज है, 3rd स्टेज कैंसर है, मरने पर है, सांस नहीं आ रहा। मैं कहता था यही आदमी तो चाहिए, ऐसा आदमी, ये ठीक हो जाएगा ना, इसका परिवार प्रभु को जानेगा, रिश्तेदार प्रभु को जानेंगे, गली मोहल्ला प्रभु को जानेगा, क्योंकि मरने पर है, कुछ बचा ही नहीं है। फिर मैं उस आदमी के लिए 15-15 दिन के उपवास करता, प्रभु बचना चाहिए, ये इसे ठीक कर दो, आपको लोग जानेंगे। और मेरी प्रार्थना को सुनकर प्रभु काम भी करते थे और लोग चंगे हो जाते थे। मैं बड़ा खुश होता, अब देखना इसका परिवार प्रभु की महिमा करेगा, रिश्तेदार प्रभु को जानेंगे। पर मैं देखता अनुभव में जो चंगा भी हुआ था ना, वो भी नहीं आता था गवाही को देने के लिए, बताने के लिए। वो मेरा धन्यवाद भी नहीं देता था, प्रभु का धन्यवाद नहीं देता था। मन टूटता था। मैंने तो 15 दिन के उपवास किए थे इसके लिए, इसकी पत्नी जानती थी, इसके बच्चे जानते थे। ये तो मुझे थैंक्स भी इसने आके नहीं किया कि भैया आपने मेरे घर में आके प्रार्थनाएं करी, उपवास किए, आपने मेरे कैंसर को ठीक किया, आपका धन्यवाद हो। कौन ईश्वर है जिसके द्वारा मैं ठीक हुआ हूँ, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। कोई भी आके मुझसे ये नहीं पूछता था ऐसा सवाल। 1, 2, 3, 50, 100 अनगिनत लोग ठीक हो गए, कोई नहीं आता था। प्रभु यीशु मसीह ने भी तो एक बार पहाड़ी से 10 बीमार लोगों को ठीक किया, 10 कोढ़ियों को है, और एक कोढ़ी आता है, प्रभु कहता वो 10 के 10 कहाँ हैं, 9 कहाँ गए। यानी वो ठीक तो हुए पर उन्होंने आके गवाही नहीं दी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता। प्रभु मुझे सिखाते, समझाते, निराश मत हो, तू मेरी सेवा कर रहा है, मनुष्य की सेवा नहीं कर रहा, तू मेरी कर रहा है, करता जा, चलता जा। और मैं चलता जा रहा था, अलग अलग क्षेत्रों में जाता, प्रचार करता। तोमर कॉलोनी में मैंने प्रचार किया, जहाँ पर बहन सोनिया ज्योति अब इस कलीसिया को देखती है। संगम विहार में मैं गया, बहन हलवाइन बैठी है, मैं इनकी दुकान पर जाकर बैठता था, इनके बेंच पे जाके बैठ जाता। तब ये बहन निकलती, औरतों को बुलाती, घंटा सवा घंटा इनकी दुकान पर बैठता, चाय रसगुल्ले खाता, ये लोगों को बुलाती। किसी ने मशीन लगाई हुई है, कोई काम कर रही है, मैं लोगों का इंतज़ार करता। क्यों करता? कलीसिया बना रहा था? नहीं, मुझे मेरे मसीह से प्यार था। वही मसीह का प्रेम मुझे मजबूर करता था कि मैं लोगों को प्रभु के बारे में बताऊं। आप लोग अपना भविष्य जानते हैं? आपका भविष्य क्या है? मैं भी नहीं जानता था, मुझे भी नहीं मालूम था मेरी कलीसिया बनेगी, मेरा चर्च होगा, मुझे मालूम ही नहीं था, दूर तक नहीं मालूम था मेरी कलीसिया होगी। पर मैं जाता रहा, प्रचार करता रहा, लोगों से मिलता रहा। मेरे अंदर भूख थी लोग मसीह को जाने,
प्रभु को जाने, मैंने प्रभु का स्वाद चखा है, मेरा उद्धार हुआ है, मेरे घर में शांति आई है, मेरे पिता को प्रभु ने कैंसर से चंगा किया। प्रभु काम करता है। लोग अगर प्रभु को जानेंगे तो उनका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये बात मैं लोगों को सिखाने के लिए जाता था, प्रार्थना करता था, प्रचार करता था, और यही चीज मुझे मजबूर करती थी। आज कई बार यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में लोग बड़ी बड़ी गलत खबरें देते हैं। पादरी प्रचारक लोग क्रिश्चियन बना रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, है ना, प्रलोभन देते हैं। मुझे बात समझ नहीं आई। मैं भी आप लोगों के क्षेत्रों में आया हूँ। कभी किसी को बोला चर्च आओगे तो तुम्हें 10,000 मिलेगा, वहाँ तो लोग यूट्यूब पे लाखों की बातें कर रहे होते हैं, हैं? कभी बोला किसी को? है? आप सब जानते हैं भैया जी ने हमें कभी नहीं बोला कि तुम 10,000 ले लो, चर्च आया करो। अगर मैं लाख 10,000 बांटूं तो हमें चर्च बनाने के लिए पैसा ना लिया जाए, हमारे पास अपना खुद का पैसा हो। और फिर मैं यहां क्यों बनाऊंगा चर्च? मैं तो बड़ी जगह चर्च बनाऊंगा ना, सुंदर जगह, है ना। अगर मेरे पास इतना पैसा आ रहा हो बाहर से, फॉरेन से, किसी भी प्रचारक को ऐसा पैसा नहीं आता कि अफवाह है। लोग यूपी में, बिहार में, गरीबी में बेचारे लोग झोपड़ियों में रहते हैं तो भी वो वचन का प्रचार कर रहे हैं। लोग नदी को पार करके जाते हैं, उनके पास नाव देने के लिए पैसे नहीं होते, वो पार करके जाते हैं, फिर वो उसके बाद जंगलों में जाते हैं, प्रभु का वचन का प्रचार करने के लिए जाते हैं। कठिनाइयों से प्रचार कर रहे हैं पूरे भारत में। हम तो बड़ी आसानी से प्रचार कर रहे हैं। मैं तो अपनी बाइक पे, कार पर आ जाता हूँ चर्च, क्वायर गा रही होती है, चर्च मुझे साफ मिलता है, मैं प्रचार कर रहा हूँ। पर आज भी भारत में बहुत लोग संघर्ष के साथ, बड़ी दिक्कतों के साथ, अभावों के साथ प्रचार कर रहे हैं प्रभु का। और मेरे मन में प्यास है, मैं कई बार प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप मुझे पैसा दो बहुत सारा, मैं उन प्रचारकों को पैसा दूं जिनके पास असुविधाएं हैं, जिनके पास चर्च नहीं है पक्के, मैं उनके चर्च बना के दे दूं। मैं उन लोगों को सुविधा दूं क्योंकि वो आपकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें कठिनाइयां हैं। आपने मुझे बड़ी अच्छी जगह पर ला के रखा है, परंतु मैं चाहता हूं मैं उनकी भी सहायता करूं। मैं चाहता हूं बहुत, मेरा प्रार्थना में ये विषय है। मैं महंगी कारों में नहीं घूमना चाहता, अच्छा खाना नहीं खाना चाहता, पर मैं चाहता हूं प्रभु का राज्य फैले। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो प्यास है। हालेलुया। मैं बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, परंतु मैं आपको सिखा रहा हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब मुझे चुना आमोस भैया के द्वारा, तो मुझे एक सिर्फ छोटा सा एक प्रचारक के रूप में चुना। जा, मैंने तुझे मेल और सुसमाचार के जूते दिए हैं, तू जाकर मेरे बारे में लोगों को बता। बस ये बोला। तू बीमारों पर हाथ रखना, बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। तू दुष्ट आत्माओं के सामने खड़ा होगा, दुष्ट आत्माएं तेरे सामने ठहर ना सकेंगी। प्रभु ने ये नहीं बोला मैं तुझे पास्टर बना दूंगा, प्रेरित बनाऊंगा, बिशप बनाऊंगा, नहीं, प्रचारक के रूप में बस। और मैं प्रचार करने लग गया। मुझे मेरे प्रभु ने बोला है और मैंने गवाही देनी है, मैंने लोगों को बताना है। मैं जाने लग गया, लोगों को सिखाने लग गया। लिखा है ना, तुम जाओ और सब जातियों को मेरा चेला बनाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उनका पालन करना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के वचन के अनुसार सब मैं सच कहता हूं, मैंने प्रयास किया अपने जीवन में कि मैंने ईमानदारी से प्रचार करने का प्रयास किया है। मैं वो बताऊं जो प्रभु के वचन में लिखा है, और इसी कारण से प्रभु का ये पद पूरा होता है, देख मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूं। प्रभु ने ये बात मेरे जीवन में पूर्ण की। प्रभु की हर एक चीज मेरे जीवन में पूरी हुई। उसकी हर एक आशीष हमारे चर्च पर है, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे प्रचारकों पर, मुझसे जुड़ी जितनी भी लोग हैं, चीज़ें हैं, उन सब पर प्रभु का अनुग्रह है, आशीष है। क्यों? बस मैं अपने घर से निकला, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, अपने आरामदायक जीवन को छोड़ा। सर्दी हो रही है, आप लोगों को ठंड लगती है, गर्मी हो जाती है, तेज गर्मी होती है, लू होती है, धूप से आप बाहर नहीं निकल सकते। बरसात हो रही है, बरसात हो रही है, आप भीग जाएंगे। परंतु प्रभु का जो चेला होता है ना, जिसमें प्यास होती है, उसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता।
वो ठंड, गर्मी, बरसात कुछ नहीं देखता। उसे तो प्रभु के लिए जीना है। मैंने प्रभु का वचन प्रचार करना है, तो मौसम उस पर हावी नहीं होता। हमारे सुबह की सभा में लोग बहुत कम आते हैं ठंड में। सुबह वाले लोग दोपहर वाली सभा में आते हैं, 2 बजे वाली सभा में धूप खुल जाएगी, मौसम खुल जाएगा, ठंड कम हो जाएगी, 2 बजे वाली सभा में चलेंगे। लोग मौसम से देखकर डर जाते हैं। लोगों को ये ध्यान नहीं है कि वचन अलग अलग होगा। 2 बजे वाला वचन नए लोगों को समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आज सिखाया जा रहा है, पर वो अपने आराम को देख कर आते हैं। आप अपने आप को ईमानदारी से पूछ लो, आप कितने संडे यहां पर लगातार आते हो? जितने भी लोग हैं अपना अपना सर्वे कर लो, देख लो कितने संडे आप आते हो, कितने संडे। अभी बीते दिनों में जब मैं केरल में गया था, तो केरल में जाने के बाद मुझे ठंड लग गई। क्रिसमस आया और 24 तारीख की रात को आपको ध्यान होगा मैं नहीं आया था, मेरी बहन ने प्रचार किया था, क्योंकि मुझे ठंड लग गई थी, मेरा गला बैठा हुआ था। और संडे के दिन भी मैं नहीं आया था यहाँ पर। तो जब मैं संडे के दिन नहीं आया तो मैं घर में रो रहा। मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पत्नी चुप करा रही, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने कहा संडे में प्रचार करने नहीं गया। तो कहती तुम रो क्यों रहे हो इस बात पर? एक ही संडे ही तो नहीं जा रहे। मैंने कहा तू महसूस नहीं करेगी, मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे प्रभु के लिए वहाँ होना चाहिए था, प्रचार करना चाहिए था, मैं संडे को क्यों नहीं हूँ वहाँ पर? प्रचारक प्रचार कर रहे हैं। मेरी पत्नी समझाती प्रचारक तो प्रचार कर रहे हैं ना। मैंने कहा को प्रचारक कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा ना। प्रचारक तो हर हफ्ते अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार करते हैं, मुझे तो एक ही दिन मिलता है इतवार का प्रचार का, और मैं प्रचार उसमें नहीं कर रहा। मेरा मन दुखी हो रहा, मैं रो रहा, मुझे पीड़ा हो रही। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, परंतु मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या जब आप संडे को चर्च नहीं आते, जो संडे आपका मिस होता है, क्या आप रोते हैं? आपको पीड़ा होती है? मैं इस इतवार चर्च नहीं जा पा रहा। क्या आप अपने घर में बिलखते हैं, रोते हैं, आज की संगति मेरी छूट जाएगी? मैं नहीं भी आता, अगर मैं बीमार होता तो कोई बात नहीं। मेरे प्रचारकों को पता था भैया को ठंड लग गई है, मैं 3 प्रचारकों को, अलग अलग प्रचारकों को ड्यूटी दे देता और वो प्रचार कर देते, और सारा का सारा भेंट दशमांश पैक होके मेरे घर भी आ जाता। मुझे कोई चिंता नहीं थी। ये नहीं कि मैं जाऊंगा तो ज्यादा भेंट आएगी, नहीं। लोगों ने जितना भेंट डालना वो तो डालते हैं, लोगों ने जो दशमांश देना है वो तो देंगे। तो मैं रुपए के लिए नहीं आ रहा था, परंतु मुझे पीड़ा थी कि मैं प्रचार करने नहीं जा रहा। आप समझ रहे हैं ना? क्या आप रोते हैं? मैंने आपको क्या कहा था? 100-125 लोग यहाँ आ सकते हैं, पर आज जो वो गुण मैं जो आपको बताऊंगा ना, जो चेलों का, वो क्या आप में भीतर पाया जा रहा है? क्या आप रो रहे हैं? आप नहीं निकल पा रहे प्रभु के लिए प्रचार करने के लिए? क्या आप रो रहे हैं? आप लोगों ने प्रभु यीशु को कितने साल हो गए आपने जाना है? कोई 6 साल से किसी ने जाना, किसी ने 10 साल से जाना है, किसी ने 20 साल से जाना है, किसी ने 15 साल से जाना। क्या आप रो नहीं रहे? आपका मन रो नहीं रहा? क्या मैं प्रभु के बारे में नहीं जा रहा प्रचार करने, नहीं बता रहा लोगों को? आपको क्या पीड़ा नहीं होती? और अगर आपको पीड़ा नहीं होती है ना, तो इसका अर्थ है कि आप प्रभु यीशु से प्यार नहीं करते, उसकी प्रभु यीशु की आशीषों से प्यार करने वाले आप लोग हो। मुझे दुख से कहना पड़ता है, अगर आप रोते नहीं हैं कि मैं इस इतवार चर्च नहीं गया, आप रोते नहीं हैं कि मैंने प्रभु के बारे में किसी को गवाही नहीं दी। मैंने क्या बताया? मैं जब ट्रैक्स बांटता था, 5000 ट्रैक्स बढ़ जाते थे, मैं बड़ा खुश होता था। 5000 लोगों को प्रभु का वचन बताया। मैं लोगों के लिए उपवास किया करता था, जो मेरी बिरादरी, मेरे रिश्तेदार नहीं होते थे, जो मुझे जानते नहीं थे, मैं नहीं जानता था, मैं उन लोगों के लिए उपवास करता था। तभी तो मेरे प्रभु ने, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, प्रभु ने मुझे प्रचारक के रूप में तो चुना था, परंतु प्रभु ने यही मेरा भीतर गुण देखा होगा। इसे मेरी भूख है लोगों को बताने की, रुक नहीं रहा है ये भूख इसकी 1 हफ्ता नहीं रही, ये भूख इसकी 15 दिन की नहीं है, ये भूख इसकी 1 महीने की नहीं रही। 93 से मैंने प्रभु को जाना और तब से प्रचार करते आया। सन 2000 हो गए, पूरे 7 साल खर्च हो गए। 7 साल से मैं बिना रुके प्रचार कर रहा था। कोई
पीठ थपथपाने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, पर मैं बिना रुके प्रचार कर रहा था। कहीं से मुझे दशमांश भेंट नहीं आता था। दशमांश भेंट की तो बात छोड़ो, थैंक्स बोलने कोई नहीं आता था, परंतु बिना रुके मैं प्रचार कर रहा था। तब सन 2000 के अंदर प्रभु ने मुझे चुना। मैं तुझे मूसा के समान एक बड़ी कलीसिया दूंगा। क्यों? प्रभु ने वो विश्वास योग्यता देखी। 93 से लेके 2000 तक की जो जर्नी थी ना, मेरी जो यात्रा थी, प्रभु ने वह गुण देखा, इसके अंदर वो प्यास है। मैंने आपको क्या बताया था शुरू करने से पहले? एक दुकानदार भी अपने नौकर के अंदर उस काबिलियत को देखता है, क्या ये काबिल है। हर वो एक चीज चेक करता है, बोलने में कैसा है, ग्राहकों से लेन देन कैसा करता है, ये मेरी तरह है बिल्कुल जैसा मैं लोगों से मिलता हूं। सेल्समैन आते हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं, ग्राहकों को देख लेता हूं, गल्ले को संभाल लेता हूं। क्या इस नौकर में वो काबिलियत है? और जब मालिक को ये यकीन हो चलता है, हाँ ये नौकर है मेरे पीठ पीछे कुछ घंटे या 1 दिन 2 दिन दुकान संभाल लेगा, तो वो बेफिक्र होकर उसे अपना गल्ला दे देता है। ऐसे ही प्रभु यीशु है। जब वो आपके अंदर काबिलियत को देखते हैं तो वो भी बेफिक्र हो जाते हैं और तब वो अपनी सेवा देते हैं। लो मेरी सेवा कर बेटा। हालेलुया। प्रभु को मालूम है कि मेरे ये जो लोगों को चराएगा, इन्हें संभाल लेगा, क्योंकि तो उन लोगों के लिए उपवास करता है जिनसे इन्हें कुछ नहीं मिलता, जिसे नहीं जानते। ये तो उन लोगों के लिए भी भूखा रहता है। तो मैं इसे अपने लोग दे दूंगा जिसके साथ हमेशा बने रहेंगे। फिर जो इसके साथ रहेंगे, जो इसके बच्चे होंगे, उन्हें कितना प्यार करेगा, उन्हें कितना संभालेगा। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से क्या सवाल किया? हे पतरस, क्या तू इन सब भाइयों से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु ने क्या कहा? जा मेरे मेमनों को चरा। बोला ना। तो क्या पूछना चाहता है प्रभु? क्या देखना चाहता है? क्या तू इन सब से बढ़कर क्या इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करना चाहता है? प्रभु ये पूछना चाह रहा था पतरस से, क्या तू प्यार करता है मुझसे? अगर मैंने अभी आपको क्या कहा, क्या आप वो लोग हो सकते हो या तो प्रभु यीशु से प्रेम करने वाले या उसकी आशीषों से प्रेम करने वाले। प्रभु यीशु ने पतरस से क्या सवाल किया? क्या तू मुझसे प्रेम करता है या मेरी आशीषों से प्रेम करता है? उसने कहा, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। उसने कहा, जा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे मेमनों को चरा। फिर प्रभु ने दोबारा पूछा, क्या तू मुझसे में प्यार करता है? उसे लगा, मायूस हो गया, प्रभु को क्या शक हो रहा है। कहता, हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। वो जिम्मेदारी दे रहा है, क्या तू मुझसे प्यार करता है? ऐसे ही प्रभु ने मेरे भीतर उस जिम्मेदारी को देखा, हाँ ये मुझसे प्यार करता है। इसे भेंट नहीं दी जा रही, दशमांश नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रही, पैसों का भूखा नहीं है, ये नाम का भी भूखा नहीं है। ये तो जा रहा है मेरे बारे में बताने, मुझसे प्यार करता है तो मैं इसे अपनी भेड़ें दूंगा, ये उसे चराएगा। मैं इसे मेमने दूंगा, ये उन्हें चराएगा। मैं अपनी भेड़ें दूंगा, ये उनकी रखवाली करेगा। हालेलुया। और आज तक मैं प्रभु की भेड़ों की रखवाली कर रहा हूं, उन्हें चरा रहा हूं। क्यों मैंने बोला मैं संडे को नहीं आ पाया तो मैं रोया? क्यों? मुझे भेड़ों को संभालना है, मुझे भेड़ों को चराना है, इसलिए मैं यहां आया। हालेलुया। आप अपने भीतर उस बात को देखिए, और अगर आपके भीतर वो प्यास नहीं जगती ना, आप नहीं रोते इतवार के दिन यहां आने के लिए, या आपके भीतर नहीं आप रोते आपकी आत्मा कि मैंने प्रभु के बारे में बताया अभी तक क्यों नहीं, क्यों मैंने इतने सालों से प्रभु को जान रखा है और नहीं बताया। परंतु नहीं, आप जाइए। प्रभु आपका सिर्फ जाना देखना चाहता है। वो ये नहीं देखना चाहता तुम कितने लोगों को मेरे प्रभु के पास ले आए, वो तो उसके हाथ में है।
एक बीज बोने वाला निकला, कुछ बीज चट्टान पर गिरे, कुछ उपजाऊ भूमि पर और कुछ पथरीली भूमि पर। आप बस लोगों के पास जाओ, रिजल्ट मत देखो कितने लोग आए। आप हो सकता है मायूस हो जाओ, हमने अपने रिश्तेदारों को बताया, पड़ोसियों को बताया, फलाने को बताया, वो तो आ नहीं रहे, छोड़ो क्या बताएं लोगों को। बस रुको मत, बताते रहो। मैं भी तो बताता रहा, हालेलुया। और आज प्रभु ने वो सेवा दे दी, और वो सेवा ऐसी है जिसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये सेवा मुझे मेरे प्रभु ने दिया है, हालेलुया। तभी हमारी सेवा पर हर तरह का आशीष है, क्योंकि ये जो चीज परमेश्वर देते हैं ना, उसमें खोट नहीं होता है, हालेलुया। सो आप रुके नहीं ये देखकर कि मेरे द्वारा जीवन में लोग नहीं आए। अब ये सोचिए, आपके भैया, आपके आत्मिक पिता के द्वारा भी 7-8 साल तक लोग प्रभु के पास नहीं आए थे, परंतु कोई देख रहा था ना मेरे काम को, तो मेरा प्रभु देख रहा था बस, और उसने मेरे जीवन के लिए योजनाओं को बनाया। आज जिन आशीषों को मैं भोग रहा हूं ना, जो आशीषें आने वाले समय में भोगूंगा, बस मेरे प्रभु ने वो सारी चीजें मेरी देखी और गिनी। बस नवीन भैया आए थे ना, उन्होंने बोला था, भैया अब आपके लाइफ में बिल्कुल कंफर्ट आ गया है, आरामदायक, कोई संघर्ष अब आपका नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। सच में मेरे चर्च के कई बार लड़के आते होंगे, मैं आराम से खाली सोफे पे बैठा होता हूं, जैसे मानो छुट्टी मना रहा हूं। ऐसा ही होता है ना, तुम लोग आते हो मेरे घर में, आराम कर रहा होता हूं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रभु ने आराम करने के लिए मुझे बैठा दिया, बस अब तू घर में बैठ जा, अब तू आराम कर, क्योंकि तूने मेरे लिए बड़ी मेहनत करी है, हालेलुया। मेरी कलीसिया ऑटोमेटिक मोड पे आ गई, अपने आप उपवास चल रहे हैं, अपने आप नए लोग आ रहे हैं, अपने आप लोग वचन में बढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। परंतु एक समय था जब मैंने संघर्ष किया, एक समय था जब मैंने मेहनत किया, तब उस समय मुझे किसी ने नहीं देखा, परंतु परमेश्वर ने देखा, हालेलुया। सो आपकी मेहनत को अगर कोई देखेगा ना, तो वो परमेश्वर देखेगा। बस आप अपने उस प्रेम को, प्यार को प्रकट कीजिए, निकालिए, लोगों से मिलिए, लोगों को बताइए। और अगर आपको बताने का मन नहीं करता, इसका अर्थ है आप प्रभु से, आशीषों से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु से प्यार नहीं करते, इसका अर्थ है। और अगर प्रभु यीशु से आप प्यार नहीं करते हैं ना, तो आप उद्धार नहीं पा पाएंगे। आशीषें पाने वाले तो प्रभु नकार देगा, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा नहीं किया था क्या? मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की थी? प्रभु कहेगा, हे दुष्ट कर्म करने वालों, लोगों मैं तुम्हें नहीं जानता। वो तो केवल उनको जानेगा जो उससे प्यार करते होंगे, बस बात खत्म। और अगर आपके भीतर वो प्यास नहीं है, आप हर इतवार के लिए नहीं रोते, और अगर आपके अंदर वो ललक नहीं है कि मैं जाऊं और जाकर प्रभु के बारे में बताऊं, तो इसका मतलब है आप शारीरिक नहीं वरन आत्मिक बीमार हैं। ये बात लिख लो, जान लो, आप आत्मिक बीमार हैं। और अगर आत्मिक बीमार है ना, तो ये भयंकर रोग है जो आपकी आत्मा में मृत्यु लाएगा। शारीरिक मृत्यु नहीं, परंतु आत्मिक मृत्यु। प्रभु ने आदम और हव्वा को कहा था, तुम अगर ये फल खाओगे तो मर जाओगे, परंतु वो शारीरिक नहीं मरे थे, आत्मिक मर गए थे। तो आपकी आत्मिक मौत हो जाएगी। तो आप उसके लिए प्रार्थनाओं करो, उपवास करो, प्रभु को कहो, प्रभु मैं आत्मिक बीमार हूं, मुझे आप चंगा करो। मैं आपसे प्रेम नहीं कर पा रहा प्रभु, मैं तो आपकी आशीषों से प्रेम कर रहा हूँ। मैं लोगों को बड़ाई करता हूँ कि मेरा यीशु भला परमेश्वर है, उसने मुझे मकान बना के दिया, धन दिया, चंगाई दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया प्रभु ने। मैं लोगों को बताता तो हूँ, परंतु मैं तो प्रभु सच आपकी आशीषों से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं घर से निकल ही नहीं पा रहा, मैं लोगों को बता ही नहीं पा रहा, मैं लोगों को बताता ही नहीं हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझ में आपके लिए वो प्यार नहीं है। और ये प्रभु मनुष्य से तो असंभव है, परंतु आपके लिए तो सब कुछ संभव है। आप मुझे चंगा कर दो, मुझे वो मन दें कि मैं आपसे प्रेम करने लगूं, हालेलुया। और जब आप प्रभु से प्रेम करने लगेंगे, जिस दिन आप प्रभु से प्रेम करने लगेंगे ना, तब आप असली शिष्य हो जाएंगे, असली चेला, हालेलुया। नहीं तो आकर यहाँ भीड़ बनाकर कोई फायदा नहीं है। आप चेला होंगे, सच्चे चेले बनेंगे। हाँ, मैं अपने प्रभु से, उसकी आशीषों से नहीं, वरन अपने प्रभु से प्यार करने वाला हूँ। और मेरे में ये चिन्ह है कि मैं लोगों को गवाही देता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं प्रभु की उस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ कि तुम जाओ और सब लोगों को मेरा चेला बनाओ।
हालेलुया। तुम जाकर उन्हें आज्ञा दो, उन्हें मानना सिखाओ। हालेलुया। सो अगर हम देखें, प्रभु ने अपने वचन में भी आज्ञा दिया है। लिख लो इसको, पढ़ेंगे नहीं, लिख लो। मत्ती की किताब 10 अध्याय और इसका 7वां पद, 8वां पद, 9वां और 10वें पद तक आप लिख लो। घर जाके आप पढ़ना। प्रभु ने अपने चेलों को भेजा था, उन्हें प्रचार करने के लिए, सिखाने के लिए यह आज्ञा दिया था। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मत्ती की किताब 10 अध्याय से लेके 10 अध्याय का 7वें पद से लेके 10 पद तक आप इसको घर में जाके पढ़ लीजिएगा। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा जो गुण है चेलों में, वो चेलों में गुण होना चाहिए सिखाना। लिख लीजिए, अभी आपने लिखा था, दूसरा गुण है सिखाना। हम इसको पढ़ने जा रहे हैं मत्ती की किताब 28 अध्याय और इसका 20 पद। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु ने क्या बोला यहां पर, क्या आज्ञा है? और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसका पालन करना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। क्या बोला प्रभु ने? आज्ञा का पालन करना सिखाओ। बोलिए सिखाओ। अभी भी मैं इस समय जब सेमिनार ले रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु की आज्ञा का पालन करना आपको सिखा रहा हूं, है ना? अभी कुछ दिन पहले एक भाई ने, अन्य जाति भाई था, वो मुझसे सवाल करता। देखो सवाल सुनो, उसका अर्थ भी सुनो। मुझे पवित्र आत्मा ने मन दिया उसे जवाब देने का। आप भी जवाब सुन लो, आगे भविष्य में बड़ा सुंदर जवाब था। प्रभु ने मुझे जो जवाब दिया उसी समय, क्योंकि प्रभु कितना भला है। प्रभु ने बोला है ना, बोलने वाले तुम नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा, है ना? उस अन्य जाति आदमी ने बोला, वो मसीह का विरोध करता था। उसने मेरे से सवाल किया, आप दूसरे लोगों को बाइबल के बारे में क्यों सिखाते हो, क्यों बताते हो, क्यों प्रचार करते हो? उसने बोला। मैंने एकदम से पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा जवाब दो। मेरे भीतर एकदम से प्रभु ने बोला, जवाब दिया। मैंने उसे बोला, मैं रुका नहीं, अभी वो सवाल कर रहा है। मैंने पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा जवाब दो। और जब तक उसका जवाब, सवाल खत्म हुआ, जवाब मेरी आत्मा में आ चुका था। मैंने बोला, अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारे पुराणों में लिखा होगा, ग्रंथों में लिखा होगा, तुम उस बात को करोगे, मानोगे? हाँ जी मानेंगे। हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में जो लिखा होगा हम अटलता से मानेंगे। मैंने कहा हमारी बाइबल में भी लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। लिखा है उसमें, क्या करें? हालेलुया। और मैं कोई आदमी बोलता नहीं है, भाई तुम ग्रंथों की बातें मान रहे हो, तुम पुराणों की बातें मान रहे हो, अच्छी बात है। उन्होंने कहा हाँ हम तो मानेंगे, हम क्यों नहीं मानेंगे, हम तो मानेंगे। मैंने कहा ऐसे हमारी बाइबल में भी लिखा है मत्ती की किताब 28:19 में, तुम सब जातियों को मेरा चेला बनाओ और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है उसका पालन करना सिखाओ। अब भाई इसमें तो आज्ञा है, अब तो तुम मुझे हाई कोर्ट ले जा, सुप्रीम कोर्ट ले जा, मैं डरूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने बता दिया है। मुझे जज बोलेगा कि क्यों भाई तू क्यों प्रचार कर रहा अपने धर्म का? लो जी बाइबल में लिखा है, मैं तो उसको वो काम पूरा कर रहा हूं। हालेलुया। देश का कोई भी कानून मुझे सजा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तो वो बात पूरा कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। मैं अपने आप से नहीं कर रहा। तो आने वाले दिनों में अगर आपको कोई बोले कि तुम क्यों बताते हो भाई, क्यों प्रचार कर रहे हो, हैं, तो आप बोल देना हमारी बाइबल में भी सेम यही जवाब कॉपी पेस्ट मारना उठा के, हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा की ओर से दिया गया जवाब है। आप बोल देना भाई मत्ती की किताब 28:19 में लिखा है, तुम जाओ और जाकर सब जातियों को बताओ मेरे बारे में। हम भी वही कर रहे हैं भाई। तुम भी पुराणों की बातों को पूरा करते हो, तो हम भी बाइबल की उस बातों को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। सो हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। सिखाना लिखा है, और जो कुछ मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है उन सब का पालन करना सिखाओ। तो अभी मैं आपको अपनी इस गवाही के द्वारा मैंने सिखाने का प्रयास किया।
अभी बीते आधे पौन घंटे से जो मैं वचन का प्रचार कर रहा हूं, वो भी मैं बातें आपको वचनों में सिखा रहा हूं। हालेलुया। कई बार मेरे घर में आप आते हैं या अकेले में मुझसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो मैं अपनी गवाहियों के माध्यम से, अपने जीवन की गवाहियों के माध्यम से आपको वचन का मैं प्रचार करता हूं। मेरे घर में एक बहन आती है, प्रियंका। वो कहती है, भैया जब आप वचन का प्रचार करते हो ना, तो बहुत सारे उदाहरण आप देते हो, बहुत सारी गवाहियां देते हो। यदि प्रभु ने आपको उन गवाहियों से, उदाहरणों से इतना कुछ सिखाया है, आपके पास बहुत सारे दृष्टांत हैं बताने के लिए, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं। आप जब वचनों में उन गवाहियों को डाल के बताते हो, उदाहरण देकर बताते हो, तो बड़ा आसानी से समझ आ जाता है। तो मैं भी प्रचार करती हूँ, मेरे पास वो गवाहियाँ नहीं हैं, मेरे पास वो उदाहरण नहीं है। आपके पास बड़े अच्छे उदाहरण हैं, बड़ी अच्छी गवाहियाँ हैं। तो मैं उसे बताता हूँ कि मेरे पास वो 30 साल की जर्नी है, यात्रा है। उस 30 साल के अंदर प्रभु ने मुझे जो सिखाया है ना, वो अनुभव है मेरे पास। तभी वो गवाहियों में बनकर वो अनुभव मेरे सामने निकल कर आ खड़ा हुआ है। मैं उन अपनी गवाहियों से, अपने उन उदाहरणों से, क्यों मैं गारंटी से बोलता हूँ, मैं अपने प्रभु के वचन में मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, ये बात 100% ऐसे ही हो जाएगा अगर आप इस बात को पूरा करोगे। क्यों मैं गारंटी लेता हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने वो सीखा है प्रभु से, और जो मैंने सीखा है प्रभु से वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। तो ये जो सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस है ना, ये लगातार चलता है। ये क्या होता है? लगातार चलता है। मेरे आत्मिक पिता हैं जो आमोस भाई, जो वो मेरे घर में आकर रहते हैं, तो मैं वचन से उनसे हम दोनों चर्चा कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, मैं उनसे कुछ बातें सीख रहा होता हूँ। मेरे मन में अगर कोई सवाल होता है, मैं वो सवाल उनके आगे रखता हूँ। तो क्या होता है, हम बातचीत कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं। भैया कुछ जवाब देते हैं, तो मैं भी वो जवाब में अपना जवाब जब देता हूँ, तो भैया भी आंखें चढ़ाकर बोलते हैं, हाँ नेल्स, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, ये ठीक है, बिल्कुल ये ऐसे ही होता है। क्यों? हम दोनों उन बातों से सहमत हो रहे हैं, क्योंकि उस 30 साल का अनुभव मेरे पास भी है। मैंने भी प्रभु के अनुग्रह से बहुत कुछ परमेश्वर की आत्मा से सीखा है। तो वो हमारी दोनों की गवाहियाँ, हम एक दूसरे को वचनों के द्वारा सीखने और सिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो जो चेला का जो स्वभाव है ना, वो क्या काम है उसका? सीखने और सिखाने का। हालेलुया। तो हर इतवार एक चेले का जो ड्यूटी है, हर इतवार क्या है? आपको अभी मैंने क्या कहा, हर इतवार आपको आना है, वचनों से सीखना है। उदाहरण के तौर पर अगर आप 2 बजे वाली सभा में आते हैं, तो आप 2 बजे वाली सभा में आके ही ना रुक जाएं कि हमने भैया का वचन सुन लिया इतवार के दिन, अब ड्यूटी हमारी पूरी हो गई। भाई मैंने सुबह 10 बजे वाला वचन भी दिया था और 11 बजे वाला वचन भी दिया था, और हर इतवार मैं इन दोनों सभाओं में प्रचार कर रहा होता हूँ। तो आपने कितने वचन मिस कर दिए? अब आप ये विचार ना करें हम तो 2 बजे वाले लोग हैं, सुबह वाले तो जो होता है हल्का वचन होता है, तो वो वचन तो हमने जाना है, सीखा है। भैया तो नए लोगों को सिखा रहे होते हैं, तो हमें क्या सीखने की जरूरत? आप ऐसी विचारधारा मत रखिए। अगर मान लीजिए आप 2 बजे वाली सभा में आते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह वाली 9 बजे वाली सभा में भी आओ, पर YouTube में वो दोनों वचन भी डलते हैं जो सुबह वाली सभा में प्रचार किए जाते हैं। आप उन दोनों वचनों को आप सुने और सीखें। क्या वचन हमने सुने हैं, क्या वचन हम सीख रहे हैं, आप उन वचनों को सीखिए। साथ ही साथ आप मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस का वचन सुन सकते हैं। जब आप मेरे सारे वचनों को सुन लेते हैं, आप भाई आमोस का वचन को सुनिए। आप जॉयस मेयर जो हैं, प्रभु की दासी, बहुत सुंदर वचन देती हैं, आप उनका वचन सुने। जॉयल ऑस्टिन है, आप उनका वचन सुने। ज़्यादा प्रचारकों का ना सुने, क्योंकि बहुत जो अच्छे प्रचारक हैं वो इंग्लिश में प्रचार करते हैं। हिंदी में प्रचार करने वाले, हिंदी में जो डबिंग आती है वो जॉयस मेयर का आता है, आप उनका वचनों को सुन सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जॉयल ऑस्टिन का सुने, और बाकी और किसी को मत सुनिए। बाकी सारा कूड़ा करकट है, बाकी सारा गंद है, वचनों में वो भ्रमित शिक्षाएं हैं, वो मत सुने। आप जो सीखेंगे सुनो, जो सीखेंगे वो सिखाएंगे। हालेलुया। जो सीखेंगे वो सिखाएंगे। आप जैसा सीख रहे हैं अपने सीखने पे ध्यान रखिए। तभी मैं बार बार कलीसिया को ये बोलता हूं, और दूसरे प्रचारकों का वचन ना सुने, ना सीखें। क्यों? क्योंकि जैसा आप सीखेंगे वैसा आपका स्वभाव, वैसा आपका चरित्र होने लग जाएगा।
हालेलुया। मैं आपका आत्मिक पिता हूं। एक पिता अपने बच्चों के लिए ये जानता है कि उन्हें किस प्रकार का वचन सीखना चाहिए। सो जैसा आप अपने सुन ध्यान से, सीखने पे ध्यान रखिए। हम सीख क्या रहे हैं? अगर हमारा आत्मिक पिता हमें उन दूसरे लोगों के वचनों को सुनने के लिए मना कर रहा है तो अवश्य ही कोई बात होगी। आपको समझ नहीं है, परंतु आपके आत्मिक पिता को है वो बात। जब मैं छोटा हुआ करता था तो मेरे पापा मेरे दोस्तों को देखते ही बोलते थे, ये वाले दोस्त के साथ नहीं रहना तूने। अब मेरे मन में चोट पहुंचती थी, पापा ये तो नीतू से भी अच्छा है, ये बनेगा मेरा भाई, जय और वीरू की जोड़ी बनेगी। मेरा भाई मेरा साथ नहीं देगा, ये लड़का मेरा साथ देगा। तो वो मुझे बोलते थे, ये लड़का ठीक नहीं है, छोड़ दे इसे। क्यों? मेरा बाप था, मेरे पापा, जीवन का अनुभव था मुझसे ज्यादा। मैं बच्चा था, मुझे क्या पता वो लड़का मुझे अच्छा लग रहा है। पर थोड़े दिन की दोस्ती होती थी और लड़ाई झगड़ा हो जाता था, किसी बात पे कुट्टी हो जाती थी, बंद बोलचाल। फिर मैं अपने पापा को बोलता था, पापा कहते थे आजकल वो लड़का तेरे साथ नहीं दिखाई दे रहा। मैं कहता था पापा दोस्ती टूट गई। किस बात पे? फलानी बात पे। पापा कहते तू तो बोलता था नीतू से भी अच्छा जाएगा वो। तो पता नहीं मैंने कितने नीतू बदल दिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? बहुत ज्यादा यारी दोस्ती में मैं रहा हूं, बहुत ज्यादा यारी दोस्ती मैंने करी है, हद से ज्यादा मेरे दोस्त रहे हैं बहुत। पर अब कोई भी दोस्त नहीं। क्योंकि मेरे पापा बोलते थे ये वाला दोस्त लड़का ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। उनको अनुभव था, परंतु उस समय मुझे वो बातें समझ नहीं आती थी। ऐसे ही मैं अब आपका आत्मिक पिता हूं। मुझे मालूम है ना यूट्यूब पे कौन प्रचारक के पास कैसा प्रकाशन है, मुझे मालूम है क्या वचन दे रहा है। मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, मेरे बच्चों के साथ गलत हो जाएगा, मैं जानता हूं। मैं आपका आत्मिक पिता हूं, मुझे मालूम है। उस प्रचारक का संदेश सुनेंगे, गलत सीखेंगे, ये गलत सीखेंगे, गलत विश्वासी हो जाएंगे, ये इनका मसीह का स्वभाव नहीं बन पाएगा, ये वचन में नहीं चलेंगे, मुझे मालूम है। और फिर जब अगर आप मानेंगे नहीं, आप चोरी चोरी चुपचाप से सुनेंगे, तो आप यकीनन आप देखिएगा आपके जीवन से वो आशीषें जाती रहेंगी। आप बंधुआइयों में आने लग जाएंगे, समस्याओं में आने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप गलत सीख रहे थे। हालेलुया। सो आपको कभी भी अपने सीखने पे ध्यान देना है। आप क्या सीख रहे हैं? आपका स्थानीय प्रचारक, आपका अगुआ यानी मैं, अगर आपको हम किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो वह मना करने का पीछे उद्देश्य है। हालेलुया। और आपको वही जो आपने सीखा है ना, वही अब अपने नए लोगों को सिखाना है। हालेलुया।